जी बिल्कुल आशीष, क्योंकि 30 करोड़ का आंकड़ा पार हो चुका है, 30 करोड़ श्रद्धालु पहुंच चुके हैं महाकुंभ में। कहा यह जा रहा था कि 40 से 45 करोड़ श्रद्धालु यहां जुटेंगे, लेकिन जिस तरह से भीड़ बढ़ रही है, लगातार संख्या बढ़ रही है श्रद्धालुओं की, आशीष 40 करोड़ का आंकड़ा भी जल्द ही पार हो जाएगा। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर पूनम, देखिए प्रशासन जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ लगातार महाकुंभ के लिए आज जो श्रद्धालु हैं उनको न्योता दे रहे हैं, तो ऐसे में अगर देखा जाए तो अभी अगर देखा जाए तो 2 ही अमृत स्नान हुए हैं। कल तीसरा अमृत स्नान होगा, तो 2 अमृत स्नान से पहले अगर देखा जाए तो उसमें करीब करीब 30 करोड़ से भी अधिक जो श्रद्धालु हैं उन्होंने संगम में डुबकी लगा ली है। लेकिन सरकार ने जिस तरीके से आह्वान किया था कि इस बार महाकुंभ में करीब 40 करोड़ के आसपास की संख्या आएगी, 40 करोड़ के आसपास जो श्रद्धालु होंगे प्रयागराज में डुबकी लगाएंगे, लेकिन अभी तक की अगर आंकड़ा देखा जाए तो 30 करोड़ के आसपास आ चुका है। यानी कि अगर कल का जो शाही स्नान है, बसंत पंचमी का जो शाही स्नान है अमृत स्नान, उसमें अगर देखा जाए तो ये जो आंकड़ा है, जो सरकार का आंकड़ा था, वो भी पार हो जाएगा। यानी कि 40 करोड़ से भी अधिक श्रद्धालु जो है इस महाकुंभ में डुबकी लगाकर दिखाई देंगे। बिल्कुल जाहिर सी बात है आशीष, और एक बड़ी चुनौती यहाँ प्रशासन के लिए देखने को मिल रही है, क्योंकि तमाम बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, उनको किस तरह से मैनेजमेंट उनका किस तरह से करना है। हालांकि सुरक्षा व्यवस्था के यहाँ व्यापक इंतजाम जरूर देखने को मिल रहे हैं, लेकिन जब भीड़ बढ़ती है आशीष, तो बड़ी जिम्मेदारी यहाँ प्रशासन के लिए हो जाती है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर देखिए, जब इतनी बड़ी संख्या में जब श्रद्धालु पहुंचेंगे और इतनी बड़ी संख्या को इस पर नियंत्रण करना, ये प्रशासन के लिए काफी बड़ी चुनौती हो जाती है। तो ऐसे में जब देखा जाए तो कल तीसरा जो है अमृत स्नान होगा, और तीसरे अमृत स्नान में जो आम जो श्रद्धालु है उनका पहुंचना अगर देखा जाए तो देर रात से ही शुरू हो चुका है। यानी कि आज की रात और कल का पूरा दिन। तो ऐसे में प्रशासन के लिए काफी बड़ी चुनौती हो जाती है कि एक बड़े क्राउड को किस तरीके से कंट्रोल करना। हालांकि अगर देखा जाए तो जो मौनी अमावस्या के दिन जो घटना घटी है उससे कहीं ना कहीं प्रशासन ने सबक लिया है और एक नए अलग तरीके से तैयारियां की है। उस तैयारियों को देखना होगा कि जो तैयारियां की है वो धरातल पर किस तरीके की है, क्योंकि जब क्राउड आता है, क्राउड को किस तरीके से मैनेज करना है, क्राउड को किस तरीके से उस पर लगाम लगानी है, ये प्रशासन देखा जाएगा। आज बिल्कुल आशीष, और जिस तरह से पिछली बार ये कह दिया गया था मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से कि संगम नोज जो है वहां पर लोग जाने से बचें, क्या इस बार संगम नोज पर जा सकते हैं श्रद्धालु, या इस बार भी संगम नोज पर जाने की मनाही रहेगी? देखिए, पिछले अगर देखा जाए कि मौनी अमावस्या के दिन की जो घटना घटी थी उसमें जिस तरीके से प्रशासन ने कुछ जो पुल थे वो बंद कर दिए थे, जिसकी वजह से जो क्राउड था वो पूरा अगर देखा जाए तो संगम रोड की तरफ था। तो ऐसे में जब भगदड़ हुई, भगदड़ के बाद में कुछ कैजुअलिटी भी देखने को मिली, लेकिन प्रशासन की मुस्तैदी भी रही, प्रशासन ने समय रहते उसको कंट्रोल किया। अगर नहीं कंट्रोल करते तो एक बड़ी घटना देखी जा सकती थी। ऐसे में अगर देखा जाए तो उस सबक के बाद से प्रशासन ने क्या किया है कि जो अलग अलग तरीके के जो पुल बने हुए हैं उन पुलों को खोला है, श्रद्धालुओं को उन पुलों से भी लाया जा रहा है, और यही कहा जा रहा है कि संगम में जिसको त्रिवेणी में नहाना है, जिसको संगम में, तो वहां पर भी नहा सकते हैं। ऐसे में अब संगम नोज की अगर बात की जाए तो संगम नोज की तरफ भी श्रद्धालुओं का जाना लगा हुआ है। जो पुलिस है यानी कि जो प्रशासन है वो आम श्रद्धालुओं को मना कहीं नहीं कर रही है, वो आप जा सकते हैं, वो आप स्नान कर सकते हैं, लेकिन प्रशासन अपनी तरफ से आग्रह जरूर कर रहा है कि शांति व्यवस्था के साथ में आप जाए और संगम में जाकर के स्नान करें। बिल्कुल आशीष, तमाम प्रतिक्रियाएं आपने श्रद्धालुओं से ली, श्रद्धालु यहाँ पहुंच रहे हैं और काफी खुश नजर आ रहे हैं, उनसे आपने बातचीत भी की, और साथ ही साथ प्रयागराज में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और उनका जो एक्सपीरियंस है वो बेहद अच्छा रहा। और क्या कुछ प्रतिक्रिया श्रद्धालुओं की रही? देखिए पूनम, अगर श्रद्धालुओं की प्रतिक्रिया की बात की जाए तो प्रयागराज की टीम ने ग्राउंड जीरो से ही यानी कि जब मौनी अमावस्या के दिन ये घटना घटी उसके बाद से ग्राउंड जीरो से जाकर के रिपोर्टिंग की और आम
जो जनता है उस पे जानकारी नहीं कि कहीं आम जनता पैनिक तो नहीं हो रही है, कि आम जनता के अंदर डर तो नहीं समाया है, लेकिन आम जनता पूरी तरीके से जो श्रद्धालु प्रयागराज आए थे वो श्रद्धालु पूरी तरीके से खुश है। योगी जी के जो कार्यकाल है, यानी कि योगी जी की उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जिस तरीके से व्यवस्थाएं की है, उन व्यवस्थाओं को लेकर के बकायदा जो श्रद्धालु है वो जयकारे तक लगा रहे थे। और जिस तरीके से ये कहा जा सकता है, चाहे वो संगम रोड की बात कर ली जाए या और अलग अलग तटों की बात कर ली जाए, तो हर जगह जो श्रद्धालु थे उन श्रद्धालुओं ने व्यवस्थाओं को लेकर के बात की, सुरक्षा को लेकर के बात है कि पुलिस पर प्रशासन ने सुरक्षा भी की है। कहीं जगह जिस जगह कहा जा सकता है कि बड़ी जब संख्या होती है तो मिस मैनेजमेंट कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत हो सकता है, वो होता है, वो चलता है। लेकिन जिस तरीके से महिलाओं की सुरक्षा की बात कही गई थी वो सुरक्षा देखने को मिली है। जिस तरीके से आम जनता की सुरक्षा की बात कही गई थी वो देखने को मिली है। जो पुलिस का एक एटीट्यूड होता है, उस एटीट्यूड के अलावा इस बार जिस तरीके से पुलिस ने जो श्रद्धालु है जो मदद की है श्रद्धालुओं की, वो देखने को मिला। तो इस तरीके से श्रद्धालुओं का कहना जरूर है। बिल्कुल, जाहिर सी बात है आशीष, और कल जिस तरह से अमृत स्नान होना है उसे लेकर यहाँ तैयारियां देखने को मिल रही हैं। नजर बनाए रखिएगा आशीष, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।